देखिए आज हम चालू करने वाले हैं अवकलज, ठीक ना, डेरिवेटिव्स। तो देखिए लिमिट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था आर एस अग्रवाल बुक से, ठीक ना। अब हम उसी बुक से जो है डेरिवेटिव या अवकलज पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले अवकलज पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसके फार्मूले, ठीक है। तो फार्मूले आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, एक बार और देख लें, जिसको नहीं आते वो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है उसे डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n कितना होता है, एन एक्स पावर n माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई कितना होता है, वन बाई एक्स होता है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही हो जाता है। लॉग एक्स बेस ई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वन बाई एक्स होता है, ठीक ना। और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ही हो जाता है। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का जो है यही होता है, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉट इनवर्स एक्स में इसी में बस माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेक इनवर्स एक्स का होता है वन बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, कॉसेक इनवर्स एक्स में इसी में बस माइनस लग जाएगा। तो ये सारे फार्मूले आप लोगों को याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर लॉग एक्स बेस ई है तब तो इसका वन बाई एक्स होगा, लेकिन अगर कहीं लॉग एक्स बेस ए आ जाए, ठीक ना, अगर इसी में देखिए एक 18 नंबर फार्मूला 80 नंबर बना लें कि अगर log x बेस a आ जाए, ठीक ना, तो log x बेस e ना हो करके अगर log x बेस a हो जाए तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, d बाई डी एक्स इसका कैसे निकालते हैं कि d बाई डी एक्स इसको हम log x बेस e अपॉन log a लिख सकते हैं, ठीक ना। हमेशा ध्यान रखें कि log a बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log b। वैसे ही log x बेस a को हम log x अपॉन log a लिखते हैं, और जब कुछ भी बेस में नहीं होता तो वहाँ पे बेस e होता है, और log x बेस e का हमें डिफरेंशिएशन पता है। और कभी भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के इनटू में रहेगा तो उस कांस्टेंट को हम छोड़ के केवल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक ना। तो वन अपॉन log a बेस e को ऐसे छोड़ देंगे, log x बेस e का डिफरेंशिएशन करेंगे केवल, तो इसका जानते हैं वन बाई एक्स होता है, ठीक ना। अब ये वन बाई एक्स और log a बेस e अगर ऊपर चला जाएगा तो log e बेस a हो जाएगा। तो यानी जो log x बेस a का डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा, log e बेस a अपान x। चाहे आप ये लोग इसको याद कर लीजिए और चाहे आप लोग जब एग्जाम में आए तो ऐसे कर भी देंगे तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक ना। अब आगे के फार्मूले देखिए, हाइपरबोलिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो आप लोगों ने एकेडमिक में नहीं पढ़े हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इनको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कास हाइपरबोलिक एक्स होता है। कास हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका रीजन एक दिन बताया था हमने कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान टू होता है, ठीक ना। साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला होता है वो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान टू, और कास हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला होता है वो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपान टू। तो जब भी आप कभी साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक ना, तो कितना आएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स यानी माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपान टू हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है, किसके इक्वल में है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल में। इसी तरह से जब हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान टू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स के। टेन हाइपरबोलिक एक्स आप कैसे निकाल सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान कास हाइपरबोलिक एक्स से निकाल सकते हैं। तो उस टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक ना। लेकिन आप लोगों को याद रखना होगा इसको, ठीक ना। तो वो तो डेरिवेशन आपको समझने के लिए बता दिया, ठीक ना, लेकिन वास्तविकता है कि आपको इनको याद रखना है, ठीक ना। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ध्यान रखेंगे कि कॉस एक्स का तो डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। टेन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। जैसे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाता था वैसे इसका सेम हो जाएगा। कॉट हाइपरबोलिक एक्स में लेकिन माइनस नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। लेकिन सेक और कॉसेक दोनों में, सेक में देखिए
सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता था, लेकिन यहाँ पे माइनस का सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक, और कासेक में तो माइनस होता ही था, लेकिन यहाँ पर भी माइनस रहेगा, माइनस कासेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू काट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक, अब देखिए जब जैसे साइन के इनवर्स फंक्शन, साइन कॉस के इनवर्स फंक्शन, वैसे हाइपरबोलिक का भी इनवर्स फंक्शन होता है। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है 1/√1 + एक्स स्क्वायर, ध्यान रखेंगे इसको। काट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है 1/√x² - 1। टैन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, सेक हाइपरबोलिक टैन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स और काट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स दोनों के फार्मूले सेम होते हैं 1/1 - x², 1/1 - x²। सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स और कासेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला एक तरीके का होता है कि 1/x√1 - x², लेकिन यहाँ पे बस क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो आप लोग इनको जैसे बताया वैसे आप लोग इनको याद कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए आगे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक ना। पहले थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक ना। अब आगे कुछ चीज़ें और जान लें कि अगर कोई फलन है उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक ना। जैसे हमको किसी फलन का, किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसको हम f' से डिनोट करते हैं, ठीक ना। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट k आ जाएगा तो हम k को छोड़ देंगे, केवल f' का ही डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, यानी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, kf' हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई दो वेरिएबल फंक्शन आ जाए f1x और f2x, इनका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को पहले लिखेंगे, ठीक ना, उसको छोड़ के दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे फंक्शन को लिखेंगे, उसको छोड़ के पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक ना, f1x, यानी ये इक्वल हो जाएगा f1x इंटू f2'x, डिफ्रेंशिएशन मतलब डैश, ठीक ना, f2x इंटू f1'x, ठीक। तो ये होता है किसी दो फलनों के मल्टीप्लाई अगर दिया हुआ, किन्हीं दो फंक्शन का मल्टीप्लाई दिया हुआ तो उसका हम ऐसे डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। अब अगर किन्हीं दो फंक्शन का डिवाइड दिया हुआ है, ठीक ना, यानी फंक्शन दिया गया है f1x fx/gx की तरीके से, ठीक ना। तो fx/gx के तरीके से दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डेनोमिनेटर को लिखेंगे और उसको छोड़ के हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, नंबरेटर का, हर को छोड़ के अंश का डिफ्रेंशिएशन, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नंबरेटर को छोड़ करके नंबरेटर को लिखेंगे और डेनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक ना, यानी अंश को छोड़ के हर का डिफ्रेंशिएशन, और अपान में जो है gx का होल स्क्वायर, यानी जो डेनोमिनेटर होगा उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है अगर दो फंक्शंस हैं उनका डिवाइडेशन दिया गया है, ठीक ना, तो इनका जो है हमें ऐसे डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, ठीक। अब देखिए इसके बाद आगे हम एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक ना। तो एक्सरसाइज जो दी हुई है उसी में चलते हैं, फिर उनके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 23 में पहला क्वेश्चन है कि हमको लिस्ट को मैच करना है, ठीक ना। तो एनडीए वगैरह में इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि लिस्ट दो दे दी जाती है, उसमें उनको हमको मैच करना होता है, ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। तो देखिए ये फंक्शन दिए गए हैं, ये उनके डेरिवेटिव्स दिए गए हैं, ठीक ना। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये फंक्शन दिए हुए हैं और ये इनके डेरिवेटिव दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए e⁻√x का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो देखिए हम करते क्या है कि जब कोई दो फंक्शन, कोई ऐसा फंक्शन दिया रहता है जिसका डायरेक्ट हमें फार्मूला नहीं पता होता, तो हम क्या करेंगे कि √x को x मान लेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमको e⁻x का फार्मूला पता है। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x होता है। वैसे ही e⁻√x का क्या हो जाएगा, e⁻√x हो जाएगा। लेकिन जिसको हम मानेंगे उसका भी अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो √x का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे। तो √x का डिफरेंशिएशन अगर हम अलग से करेंगे dy/dx ऑफ √x, तो इसका डिफरेंशिएशन ध्यान रखना कि 1/2√x होता है, ठीक ना। आप लोग कर भी सकते हैं, x पावर 1/2 कर लीजिए, 1/2 x पावर 1/2 - 1 यानी 1/2 x पावर -1/2 यानी 1/2√x। तो ये e⁻√x अपान 2√x हो जाएगा। यानी जो ये तुम्हारा a वाला है ये किससे मैच कर रहा है, 4 नंबर से मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए e⁻x अपान x, तो e⁻x अपान x हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए
अंश बटे हर यानी नमरेटर अपन डेनोमिनेटर से करेंगे। तो क्या करते हैं इसमें, पहले हम डेनोमिनेटर को छोड़ते हैं, लिखते हैं, ठीक ना, बस उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते, इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स को छोड़ेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना करेंगे 1 करेंगे अपान एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अगर आप जो है एकेडमिक का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपान एक्स स्क्वायर, ठीक ना। लेकिन अगर आप कंपटीशन में दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ई की पावर एक्स नमरेटर में कॉमन ले लेंगे, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी का 3 नंबर मैच कर रहा है, ठीक ना। इसी तरह से 2 की पावर एक्स स्क्वायर का, तो देखिए ए की पावर एक्स का फार्मूला हमको पता होता है कि ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा कि 2 की पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2 बेस ई, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 2 की पावर एक्स स्क्वायर और इंटू 2x, तो देखिए अगर घाते समान आधार समान होते, बेस सेम होते तो पावर साइड हो जाती हैं, तो 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और इंटू लॉग 2 बेस ई हो जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो कौन सा तुम्हारा मिल रहा है, पहला ऑप्शन, ठीक ना। तो डी का जो है कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे डी का जो है कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला दूसरा वाला, ठीक ना, जो बचा वही मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसमें जो लिस्ट दी हुई है आपके ऑप्शन में ऐसे दी गई है कि ए बी सी डी, ठीक ना, और ये तुम्हारा किससे मिला था 4 से, बी किससे मिला था, बी मिला था 3 से, और सी किससे मिला था, सी मिला था 1 से, और डी किससे मिला है, डी मिला है आपका 1/√x 2 नंबर से, ठीक ना। तो यही वाली लिस्ट आपकी सही हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 4 2 3 1, तो पहला वाला ऑप्शन है, ठीक ना, और 4 3 1 2, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग कोशिश ये किया करें कि पहले 1 2 का निकाल लें और अब उसके बाद वाले सब अपने आप मिल जाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग ऑप्शन में देख के मिला सकते हैं, ठीक, केवल 1 2 का करना पड़ेगा, बस बाकी सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए दूसरी लिस्ट हमारे पास दी गई है। दूसरी लिस्ट क्या दी गई है हमारे पास कि एफ एक्स इक्वल टू √2x + 4, तो हमें एफ डैश 0 निकालना है। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या होगा, √2x + 4 है, तो हम इस पूरे √2x + 4 को √x मान के करेंगे। तो √x का भी बताया था हमने कि 1/2√x होता है, तो 2√2x + 4। अब जिसको माना उसका भी डिफरेंशिएशन, तो 2x + 4 का डिफरेंशिएशन 2x का कितना हो जाएगा 2 × x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक ना। और 4 जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए उसका डेरिवेटिव कितना रहेगा 0 रहेगा, ठीक ना। तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब एफ डैश 0 हमको निकालना था, तो एफ डैश 0 हम कैसे निकाल सकते हैं 1/√2 × 0 प्लस का 4, तो 4 ये तो 0 हो गया, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, ठीक ना। तो 1/2 मिल जाएगा, तो ए तुम्हारा मिल जाएगा 1/2 से, ठीक ना। तो देखिए ए जो है 3 से मिला दीजिए, ठीक है। तो आप अपनी लिस्ट में देख रहे होंगे कि कौन से ऑप्शन में ए को 3 से मिलाया गया है। तो देखिए 2 जगह 3 से मिलाया गया है, ए से भी मिलाया गया और डी को ए में भी है और डी में भी है, तो 2 ऑप्शन मिल गए। तो फिर आपको एक और करना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का, सॉरी साइन इनवर्स कॉस एक्स का केवल, तो साइन इनवर्स कॉस एक्स का करना है, तो इस कॉस एक्स को हम एक्स मान लें। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें कितना पता होता है 1/, ठीक ना, ये है साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो हम इसको x मान लें। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा साइन इनवर्स x का 1/√1 - x², तो 1 - x की जगह पे cos है तो cos स्क्वायर एक्स, जिसको माना उसका भी डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस के साइन x, ठीक ना। अब ये तुम्हारे पास कितना आ गया माइनस का साइन x अपान 1 - cos स्क्वायर एक्स का जो है मान जानते हैं कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है साइन एक्स, तो ये कैंसिल होगा, कितना आ गया -1। तो देखिए -1 कहाँ पे है 4 नंबर में, तो बी तुम्हारा मैच होगा किससे 4 नंबर से। तो देखिए अपनी लिस्ट में देखिए तो 3 4 देखिए 3 4 दोनों में सेम आ रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब यानी आपको एक का और करना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे हैं ए और डी जहाँ पे 3 4 आ रहा है दोनों पर, तो फिर आपको एक का और करना पड़ेगा। तो रूट कॉस एक्स का देखिए, तो रूट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इसको एक्स मान के करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स तुम्हारे पास कितना आएगा रूट कॉस एक्स का 1/2 रूट कॉस एक्स, ठीक ना, और जिसको माना उसका भी डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। अब एफ डैश 0 हमको निकालना है, तो एफ डैश 0 निकालना तो माइनस का साइन 0/2 रूट कॉस 0,
ठीक ना। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब कि रूट कॉस एक्स जो है वो तुम्हारा किसके इक्वल में होगा, रूट कॉस एक्स तुम्हारा 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल में होगा, ठीक ना। तो साइन हाइपरबोलिक का तो अपने आप वही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देख ही लीजिए इसको भी, ठीक ना। तो देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन ये इक्वल में होता है किसके, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल में होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपान 2। तो अगर हम यहाँ पे एफ डैश 0 का मान निकालना चाहते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे डी एफ डैश 0 का मान, ये तो एफ डैश एक्स है, तो अगर एफ डैश 0 का मान निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे सब जगह 0 रखना पड़ेगा। तो ई की पावर 0 प्लस ई की पावर माइनस 0 यानी 0 ही रहेगा वो 2, और किसी की घात 0 हो यानी किसी की पावर जो है 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी ये हमारा किससे मैच होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स 1 से मैच होगा। तो आपका जो टेबल बनेगी, जो करेक्ट वाली टेबल ABCD, ये तुम्हारा मैच हुआ था 3 से, बी किससे मैच हुआ था, बी मैच हुआ था 4 से, सी किससे मैच हुआ था, सी मैच हुआ था तुम्हारा 2 से, और डी किससे मैच हुआ 1 से। तो ये वाली टेबल सही हो जाएगी। तो 3 4 2 1, तो डी वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये लिस्ट वाले हो गए। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया गया है कि अगर y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है तो डी वाई अपान डी एक्स किसके इक्वल में होगा, ठीक ना। तो y इक्वल टू अगर कॉस एक्स स्क्वायर है तो डी वाई अपान डी एक्स किसके इक्वल में होगा। तो बस बिल्कुल सिंपल सा है कि इसको हम क्या कर लें, x मान लें। तो डी वाई अपान डी एक्स जो होगा तुम्हारे पास, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो यानी माइनस का साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जिसको माना उसका भी डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस के 2x साइन एक्स स्क्वायर, यानी सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए y इक्वल टू रूट साइन एक्स दिया हुआ है, तो डी वाई अपान डी एक्स हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम x मान के कर लें, ठीक ना। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक ना। साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपान रूट साइन एक्स, ठीक ना, 2 रूट साइन एक्स। तो सी वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद देखिए y इक्वल टू दिया हो लॉग साइन रूट एक्स, तो हमसे डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू पूछे है, ठीक ना। तो यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको पूरे को x मान लीजिए, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1 साइन रूट एक्स, और साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। लेकिन अभी भी रूट एक्स का हमें करना पड़ेगा, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स अपान साइन रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट रूट एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक ना। तो 5 नंबर तक क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट हो गए। देखिए आगे जो है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 6 से है कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है कि कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो कॉस रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, तो देखिए कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स का पहले कर लें, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो वैसे ही इसका भी हो जाएगा साइन रूट एक्स। अब रूट एक्स को हमने मान के किया होगा, तो रूट एक्स का जब हमने मान के किया तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक ना। अब साइन स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए इसको हम x मान लें पूरे को, ठीक है, और ये साइन एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वैसे इसका क्या हो जाएगा 2 साइन रूट एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जिसको माना उसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का क्या होता है कॉस रूट एक्स होता है, लेकिन रूट एक्स को हमने मान के किया होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक ना। तो 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 रूट एक्स अपान 2 रूट एक्स, ठीक ना।
तो 7 नंबर में क्या दिया गया है ऑप्शन में, यही दिया गया है साइन 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, इसको कैसे हम करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि इसको नंबरेटर अपॉन डेनोमिनेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रूट एक्स को छोड़ेंगे यानी डेनोमिनेटर को छोड़ेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर, देखिए ये 1 है, ये 1/2 है, तो टोटल ऐड होके कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस ऐसा करें पहले इसको सॉल्व कर लें ऐसे, ठीक ना। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 रूट एक्स है, रूट एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा टोटल, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट एक्स इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। और माइनस का 1 अपॉन 2 x की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन है ना, नहीं बी वाला नहीं सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x की पावर 3/2, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारे पास कि y इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है कि log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक ना। तो इसमें हम इसको पूरे को क्या मान लें, x मान लें, तो जब dy/dx करेंगे तो 1/x हो जाएगा, तो 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, इसका डिफरेंशिएशन रूट x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जिसको माना उसका भी डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका तिरा गुणा करा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। तो dy/dx इक्वल टू यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का x अपान ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में आ जाएगा, और इसके साथ हमारे पास और क्या लगा हुआ है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना। तो ये एक बात और आप जानते हैं कि जब आपने इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो 1 अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आया था लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तब वहाँ पे यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तब वहाँ पे क्या आया था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक ना। तो वही अगर फार्मूला आपको याद है तो आप जल्दी से इसको कर भी सकते हैं, ठीक ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है कि लॉग y इक्वल टू दिया गया लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक ना। अब इसमें भी देखिए हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है किसका 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है हमने कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वही है यहाँ पे। तो अगर
अगर उसका इंटीग्रेशन होता तो इसका डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं, ठीक है ना। तो यानी इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, 1/√x² - 1 हो जाएगा। लेकिन आप कर भी सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको पूरे को x मान लीजिए, ठीक ना। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x का 1/x यानी x प्लस √x² - 1। अब x का डिफरेंशिएशन 1 √x² - 1 का डिफरेंशिएशन 1/2√x² - 1, ठीक ना। अब जिसको माना उसका भी डिफरेंशिएशन, तो x² का 2x, 2 से 2 कैंसिल, ठीक ना, तेरा गुणा करा लीजिए। तो dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, √x² - 1 प्लस का x/√x² - 1 इंटू x प्लस √x² - 1, ठीक ना। तो ये दोनों तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/√x² - 1। तो ये तुम्हारा dy/dx आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का जो इंटीग्रेशन है, अगर इसी का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो तुम्हारा ये हो जाता है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक ना। तो बात ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका डिफरेंशिएशन a⁴x का हम जानते हैं, a⁴x log a बेस ई, और x⁴a का x⁴n की तरह कर दीजिए, जैसे x⁴n का होता है nx⁴n - 1, वैसे ही x⁴a का क्या हो जाएगा, ax⁴a - 1। अब log x बेस 10 का देखिए, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, log x बेस 10, ठीक ना। तो आप चाहे इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखें कि ये 1/x log e बेस 10 हो जाएगा। log x बेस a का फार्मूला होता है 1/x log a बेस 10। अगर फार्मूला याद नहीं रहता है, ठीक ना, अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता तो आप इसको लिख सकते हैं log x/log 10। अब log 10 तो छोड़ ही दिया जाएगा 1/log 10 बेस e, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक ना। log x बेस e का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, ठीक ना। और log 10 बेस e ऊपर जाएगा तो log e बेस 10 हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 12 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब आगे के देखते हैं, ठीक ना। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए dy/dx ऑफ log x 10 बेस x करना है हमको, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log 10 बेस x है, ठीक ना। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं log 10 बेस x को क्या लिख सकते हैं, dy/dx ऑफ log 10 अपॉन log x लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था कि log a बेस b को हम log a अपॉन log b लिख सकते हैं, ठीक ना। अब log 10 को हम क्या कर लें, बाहर कर लें, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक ना। बस हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1/log x बेस e का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक ना। तो यहाँ से log 10 बेस e, अब देखिए इसको हम x मान लें। अब देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे dy/dx ऑफ 1/x कितना होता है, -1/x² होता है, ठीक ना। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जल्दी होगा, ठीक। 1/x का -1/x² होता है, तो dy/dx ऑफ 1/log x का क्या हो जाएगा कि -1/log x बेस e का होल स्क्वायर, ठीक ना। और जिसको माना उसका भी डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x। तो 30 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि dy/dx ऑफ 2⁻x। अब a⁴x का डिफरेंशिएशन हमको पता है, a⁴x log a बेस ही होता है। वैसे 2⁻x का डिफरेंशिएशन, लेकिन हम इस -x को x मान लेंगे पहले। 2⁻x का क्या होगा, 2⁻x log 2 बेस e। अब जिसको माना उसका भी डिफरेंशिएशन, तो -x का जो डिफरेंशिएशन वो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो -2⁻x log 2 बेस e। तो इसको ऐसे भी हम ऑप्शन जैसे अगर मिलाना है, तो ये जो -1 है ये इसकी पावर में आ सकता है, क्योंकि log n log m बराबर log m की पावर n होता है। तो ये तुम्हारा 2⁻x अपॉन log, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि log 1/2 भी कह सकते हैं इसको, ठीक ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 40 नंबर का क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है y = cos² x x²,
तो y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको x मान लेते हैं। तो dy अपॉन dx तुम्हारे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x है, तो यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा 2 कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन जिसको माना उसका भी डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी भी हमने एक्स स्क्वायर को माना होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इंटू में 2x हो जाएगा। तो यहाँ से dy अपॉन dx हमारे पास कितना बन जाएगा कि देखो ये 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स स्क्वायर तुम्हारा साइन 2x स्क्वायर बन जाएगा साइन 2 थीटा वाले फार्मूले से, और बचा क्या हमारे पास माइनस का 2x, ठीक ना। तो यही तुम्हारा आ जाएगा, तो माइनस के 2x साइन 2x स्क्वायर। तो 15 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि y इक्वल टू लॉग 10x/2। तो log 10x/2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, तो इसको x मान के कर लीजिए। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, वैसे log 10x/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/10x/2 हो जाएगा। 10x/2 का डिफरेंशिएशन, अब जिसको माना उसका भी डिफरेंशिएशन, तो 10x/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2, और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x/2, और 10x/2 को sin x/2 अपॉन cos x/2। तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक ना। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/2 sin थीटा इंटू cos थीटा कितना हो जाता है sin 2 थीटा, यानी sin x आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/sin x, इसको cosec x भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cosec x। तो 60 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 60 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि y इक्वल टू e की पावर रूट cot x, ठीक ना। अब देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमको पता है, तो इस पूरे को हम x मान लें, तो dy अपॉन dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर रूट cot x हो जाएगा। लेकिन जिसको माना उसका भी डिफरेंशिएशन, तो dy/dx ऑफ रूट cot x, ठीक ना। लेकिन अभी भी हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको x मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो e की पावर रूट cot x, और रूट cot x यानी रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट cot x हो जाएगा। और जिसको माना उसका भी डिफरेंशिएशन, तो cot x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस के cosec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक ना। तो 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माइनस के cosec स्क्वायर x e की पावर रूट cot x अपॉन 2 रूट cot x। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या है, y इक्वल टू दिया गया है हमारे पास कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसको हम रूट 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं पहले, ठीक ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करें हम कैसे, नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी अंश अपॉन हर से करें। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, तो पहले नंबरेटर डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, 1 माइनस एक्स को छोड़ेंगे, dy/dx ऑफ रूट 1 प्लस एक्स, माइनस लगाएंगे, नंबरेटर 1 प्लस एक्स को छोड़ेंगे, रूट 1 प्लस एक्स को, dy/dx ऑफ रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स। अब इसको हम x मान के करेंगे, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट है, वैसे इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, ठीक ना। और अब इसका करेंगे जिसको माना उसका डिफरेंस, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि इसका 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस रूट 1 प्लस एक्स, और रूट 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, माइनस का माइनस यहाँ पे लग जाएगा, अपॉन 1 माइनस एक्स है ही, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, तेरा गुणा करा देंगे, ठीक ना। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, क्योंकि देखिए रूट से रूट हट जाएगा, ठीक ना। और इधर भी तुम्हारा प्लस ये कितना हो जाएगा 2 रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा, अपॉन 2 2 या 4, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स ये है ही, ठीक ना। तो अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू
अब यहाँ पे देखिए 2 अगर पूरे में कॉमन ले लिया जाए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये तुम्हारा x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक ना। 1 1 हमारे पास 2 आ गया, और 2/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला हमारे पास 80 नंबर में, 80 नंबर का ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पावर 3/2 और 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो, सॉरी सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसी को सॉल्व कर लें थोड़ा सा अगर हम, तो मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 और इंटू 1 प्लस एक्स पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए 1 अपान ये और ये एक घात ये और 1/2 पावर ये, तो 1 प्लस 1/2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 3/2 हो जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तुम्हारा 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 80 नंबर के बाद देखिए देखिए 80 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है कि y इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप पहले तो ये कर लें इसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, लिख लें इसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स कॉस एक्स से ऊपर डिवाइड कॉस एक्स से नीचे भी डिवाइड, कॉमन ले लें, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा tan एक्स हो जाएगा, अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स, ठीक ना। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, ये इंटू में 1। अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स ये 1 इसको की लिख सकते हैं क्या tan π/4 प्लस का tan एक्स अपान 1 माइनस tan π/4 इंटू tan एक्स, ठीक है ना। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan ए प्लस तो π/4 प्लस का x, तो tan से tan खत्म हो जाएगा, ठीक ना। tan से tan तुम्हारा खत्म हो जाएगा क्योंकि tan इनवर्स tan x क्या होता है x होता है, साइन इनवर्स साइन x cos इनवर्स cos x सारी की वैल्यू क्या हो जाती है x की वैल्यू हो जाती है। तो π/4 प्लस का x, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx निकालेंगे तो π/4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर तुम्हारा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि y इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b साइन x अपान b cos x प्लस का a साइन x। देखिए यहाँ पर भी हमको क्या बनाना पड़ेगा tan a माइनस b या tan a प्लस b का फार्मूला बनाना पड़ेगा, लेकिन हम उसके फार्मूले में देखते हैं कि यहाँ पे हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो इसको 1 तो करना ही हमको, ठीक ना। तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 करने के लिए tan इनवर्स डिनोमिनेटर में से आपको क्या करना पड़ेगा b cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर b cos x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो b cos x कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा a अपान b हो जाएगा और साइन x अपान cos x क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। अब जितना हमने डिनोमिनेटर में कॉमन लिया है उतना ही हम क्या करेंगे नोमिनेटर में कॉमन लेंगे। तो b cos x हम नोमिनेटर में कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा और ये कितना b से b कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी यहाँ पे जो है a अपान b हो जाएगा, है ना। a में b से डिवाइड करेंगे a अपान b cos x कैंसिल हो जाएगा, माइनस b में b से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। ये तुम्हारा फार्मूला किसका है tan इनवर्स a माइनस b अपान 1 प्लस a इंटू बी। ये फार्मूला किसका होता है, इनवर्स फंक्शन में हमने पढ़ा होगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला होता है, ठीक ना। तो y इक्वल टू tan इनवर्स a अपान b माइनस tan इनवर्स tan x। तो तुम्हारा जो है y इक्वल टू tan इनवर्स a अपान b और माइनस tan से tan खत्म होगा x हो जाएगा, तो dy अपान dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो ये तुम्हारे 20 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास देखो दिया हुआ है कि dy/dx tan इनवर्स √1 माइनस x अपान 1 प्लस √1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। तो इसको हम क्या करेंगे cos x का ऐसा फार्मूला रख देंगे जिससे कैंसिल हो जाए, ठीक ना। तो यानी यहाँ से dy/dx कितना हो जाएगा tan इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स का ऐसा फार्मूला रखिए जिससे 1 कैंसिल हो। तो देखिए कॉस एक्स के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो देखिए कौन सा फार्मूला रखेंगे कि 1 कैंसिल हो, तो अगर ये वाला फार्मूला रख देंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 1, लेकिन माइनस देखो ब्रैकेट के पहले लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला ये वाला रख देंगे, तो यहाँ पे ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, तो 1 से 1 ये भी कैंसिल, 1 से 1 ये भी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा tan एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो tan से tan खत्म, कितना आ जाएगा x बाई 2 का डी बाई डी एक्स हमें केवल करना है। तो 1 बाई 2 तो तुम्हारा बाहर हो जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 बाई 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 21 हो गया, 22 देखिए 22 में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे इसको ऊपर कर दिया गया, इसको नीचे कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट, तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, ऐसा फार्मूला रखें जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स में 1 और माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 से 1 ये भी कैंसिल, 1 से 1 ये भी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 हो गया, तो हम इसको tan में चेंज कर लें तो tan से tan हट जाएगा, तो tan इनवर्स कॉट को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले से, कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ही होता है। तो tan से tan अब खत्म हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स अब हम केवल कितने का करना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा माइनस का 1 बाई 2, तो 22 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखें 23 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स ax माइनस b अपान 1 प्लस बी एक्स प्लस a। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला बनाना है हमें, ठीक ना। तो हमको करना क्या होगा कि यहाँ पे 1 करना होगा, तो 1 करने के लिए पहले हम क्या करेंगे tan इनवर्स ax माइनस b अपान bx कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस a अपान b इंटू 1 अपान x कर दीजिए इसको, ठीक ना, कि a में b से डिवाइड करेंगे a अपान b और x तो तुम्हारा नीचे ही रहेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर भी bx कॉमन ले लो क्योंकि bx को bx से हटाना होगा, तो bx कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a अपान b, ठीक ना, a अपान b बनेगा और माइनस b कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान x आ जाएगा, ठीक ना, अपान bx 1 प्लस a अपान b इंटू 1 अपान x, bx से bx कैंसिल, tan इनवर्स a माइनस b फार्मूला बन गया, tan इनवर्स a माइनस b अपान 1 प्लस a इंटू b का किसका फार्मूला होता है y इक्वल टू tan इनवर्स a यानी a अपान b माइनस tan इनवर्स b यानी tan इनवर्स 1 अपान x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx निकालेंगे तो ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 अपान x का फार्मूला क्या हो जाएगा, हम इसको x मान के करेंगे। tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। 1 अपान एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तेरा गुणा करा लेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 23 नंबर में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखें, क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास क्या है कि डी बाई डी एक्स हमको निकालना है किसका, tan इनवर्स sec x प्लस tan x का, tan इनवर्स sec x प्लस tan x, sec x को हम लिख लें 1 अपान cos x, tan x को लिख लें sin x अपान cos x, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए cos x इंटू 1 प्लस sin x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कभी भी इस तरह का सवाल मिले तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 1 की जगह पे लिखिए cos स्क्वायर एक्स बाई 2
प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक, ये tan इनवर्स है। ठीक ना, तो अपान cos x की जगह पे क्या लिख देंगे, cos 2x वाला फार्मूला हमको पता होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, वैसे इसका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो डी वाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक ना, इसका ये होल स्क्वायर हो गया अपान इसको हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमको पता है कि ये तुम्हारा किसका फार्मूला बन जाएगा, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का फार्मूला बन जाएगा। ठीक ना, tan पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का। ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे आप इसको, और चाहे अगर ना समझ में आए तो आप cos x बाई टू ऊपर cos x बाई टू नीचे कॉमन लेके जैसे पीछे प्रोसेस बताया था उसे कर सकते हैं। ठीक ना, लेकिन आप इसको याद भी रखेंगे कि cos a प्लस साइन बी अपॉन cos a माइनस साइन बी किसका फार्मूला होगा, tan पाई बाई फोर माइनस का a का फार्मूला होगा। ठीक ना, तो देखिए ये हो जाएगा tan पाई बाई फोर माइनस का a यानी x बाई टू। ठीक ना, तो tan से tan खत्म हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स हमें केवल किसका निकालना है, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का। तो पाई बाई फोर का जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स बाई टू का माइनस वन बाई टू। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 24 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का वन बाई टू। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, एक्स पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो एक्स पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग याद रखेंगे, एक्स पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स होता है। कैसे होता है ये देखें। ठीक ना, तो क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स मान लेंगे। ठीक ना, तो जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। ठीक ना, तो लॉग y इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग x की पावर x, लॉग m की पावर n क्या होगा, n लॉग m। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो लॉग y में y को x मान लेंगे, तो y log x का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स, वैसे ही log y का वन अपान y, लेकिन जिसको माना उसका भी डिफरेंशिएशन, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। x को छोड़िए, log x का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स, log x को छोड़िए, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन, कैंसिल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y उधर चला जाएगा ऊपर, वन प्लस लॉग एक्स। ठीक ना, y का वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो हमेशा ध्यान रखें कि x पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x पावर x इंटू वन प्लस लॉग एक्स। ठीक, अब इसके बाद देखिए 25 हो गया। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर वन बाई एक्स। यहाँ पर भी देखिए वेरिएबल पावर वेरिएबल है, चर की घात चर है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लॉग y इक्वल टू वन बाई एक्स, लॉग देखिए लॉग लेंगे यहाँ पे। ठीक ना, लॉग ले लेंगे, तो log y इक्वल टू लॉग m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m, वन अपान एक्स log x हो जाएगा। ठीक ना, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो log y का डिफरेंशिएशन वन अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स, वन बाई एक्स को छोड़िए, log x का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, log x को छोड़िए, वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस के वन बाई एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई उधर चला जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा वन माइनस का log x। y की वैल्यू रख दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, x की पावर वन बाई एक्स इंटू वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक ना, तो देखिए आंसर क्या मिला है इसमें 26 नंबर। तो देखिए सी ऑप्शन में दे रहा है, देखिए आधार समान तो घातें घट जाती हैं। ठीक ना, तो x की पावर वन माइनस एक्स माइनस का टू इंटू वन माइनस का लॉग एक्स। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो 26 का तुम्हारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 26 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 26 क्वेश्चन हो गए हैं, अब आगे के क्वेश्चन कल कराएंगे। ठीक ना, तो आप लोग फेयर बनाती रहिए, और क्विज जो है संडे को होगा। ठीक ना, शाम को 8 बजे होगा। ठीक ना, तो उसकी आप तैयारी करते रहें और फेयर कंप्लीट करते रहें। ठीक ना, ताकि आपको कोई चीज़ याद करनी हो तो आप याद कर सकते हैं।